जरूरी है, इसलिए उस सवाल को हम सुनेंगे। आपके सवाल, हमारा सवाल नहीं, आपके सवाल। अभी कोई सवाल अभी किसी ने पूछा था, क्या था? हाँ मैम, जब से सृष्टि की रचना हुई है और बाइबल के उत्पत्ति से लेके प्रकाशितवाद तक हमेशा इजरायलियों को परमेश्वर की ओर से प्राथमिकता दी गई है। लेट मी स्पीक इन इंग्लिश। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ, सो तो क्या रैप्चर के समय भी ऐसा हो सकता है कि इजरायलियों को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? it says over there that all the believers will be raptured. So if any Jews are believers, they'll also get raptured. वहां But पे only believers. वहां पे लिखा है कि विश्वासी लोग पुनरुत्थान मतलब उठा लिए जाएंगे। वहां पे यहूदी करके नहीं लिखा। So if any Jews are believers, yes, they'll also get raptured. यहूदी है वहां पर, वो भी विश्वासी है तो हाँ. I think there is no Jew जगह वहां पे, ऐसा कुछ नहीं। So हिंदू नहीं दिया जाएगा, वही मैम बोल रही, नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वासियों को ही उठाया जाएगा। कौन है उस समय कोई नहीं जान पाएगा। यहूदी है, विश्वासी है ना, यहूदी है, यूनानी है, इब्रानी है, अरेबियन है, हिंदुस्तानी है। Galatians 3:28. गलातियों 3:28 It says over there, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is there male or female, for we are all one in Christ. वहां पर ना यहूदी है, ना दास है, दासी है, यूनानी है, सब जो है परमेश्वर में एक है। So no special treatment for only Jews. और वहां पर मुख्य स्थान यहूदियों को नहीं दिया जाएगा। Everyone is given special treatment. और सब लोगों को मुख्य स्थान दिया जाएगा। Yes. मैम, मेरा एक सवाल है। अगर विश्वासी लोग हैं, वो उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए हैं, फिर भी पाप में जीवन बिता रहे, तो उनका रैप्चर हो सकता है? Yeah, but when the reward time comes, there is no reward at all. और वो उठाए जाएंगे, लेकिन न्याय का टाइम जब समय जब आएगा, उनको कोई तोहफा नहीं दिया जाएगा, उपहार नहीं दिया जाएगा प्रभु की तरफ से, क्योंकि उनका जीवन गलत था। उठाए जरूर जाएंगे न्याय के लिए। न्याय के समय जब न्याय होगा तो तोहफा नहीं मिलेगा, बट उठाए स्वर्ग जाएंगे। नरक क्या उनका ये डिसाइड हो सकता है? Will there be a decision about them where they will go, hell or heaven? All believers are given salvation, and so the salvation will not be taken away. और सब लोगों को उद्धार दिया है, तो उद्धार उनसे छीना नहीं जाएगा। Because you don't earn salvation, it's a free gift. क्योंकि वो उद्धार जो है मुफ्त में हमें नहीं पाया है, हमने मुफ्त में हमने पाया है, मुफ्त में हमने पाया है, उसकी ओर काम करके नहीं पाया है। Uddhar is never kama. You never कमाया। never kamaya gaya. It's free. So after Jesus gives the gift, he'll not take it back. But our question is whether, according to that, will it be there decided that where this person will go, hell or heaven? No, anyone who has salvation will be in heaven. But that Hebrews chapter 6, Hebrews chapter 10, if anyone has reached that stage where they have gone beyond repentance, if that has happened, then yes, they're not a believer anymore. और सही है, लेकिन जिनके अंदर उद्धार प्राप्त किए वो लोग स्वर्ग में पाए जाएंगे। कल हमने जैसे सीखा था कि वो मन फिराने की अवस्था से अगर वो लोग हट गए तो उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा। So that Hebrews chapter 6, Hebrews chapter 10 will maybe happen to only a few people. इब्रानियों 6 और 10 के अध्याय में जो हमने देखा था, वो कुछ लोगों के साथ होगा जरूर। Or maybe it will not happen to anyone. It's a warning which is given. और हो सकता है वो एक चेतावनी हो, किसी के साथ होए नहीं। So yeah, salvation, God doesn't take away salvation from people. No.
और परमेश्वर कभी भी जो है किसी का उद्धार नहीं लेगा। So, yes, all the believers who will stand in front of the judgment seat, they have salvation and they will continue to have salvation. और जो कोई परमेश्वर में है उनके पास उद्धार है और उनका उद्धार जारी रहेगा। Any other questions? और कोई सवाल? माइक थोड़ा है। हाँ। मैम उठाया कैसे जाएगा? How rapture will happen? We read no in First Thessalonians. पहला तस्सलोनी में पढ़ा था, कहाँ थे? He will be in the air and we will go into the air. वो आकाश में बादलों में आएगा और हमें उठा लिया जाएगा उसके पास जाने के लिए। So if you want exact details, you wait and find out. अच्छा, गाड़ी आएगा क्या पूछ रहे हो क्या? I only know what is there in the verse. Extra information God didn't give me. हवाई जहाज आएगा, Uh, स्पेसक्राफ्ट आएगा, उस समय देखना टेस्ला भेजेगा। Okay, serious questions. Any questions? Yeah. Yeah, ask. Okay, you ask. हम पूछ रहे थे कि जी, जो विश्वासी होके मरे वो अलग, क्या न्याय भी कई प्रकार से होगा? जैसे व्यवस्था के द्वारा पुराने नियम में न्याय होगा, और वो सर से बताएं, वो बता। will there be judgment level, different level of judgment, and the believers will be taken up. Believers will be taken up. Correct. And the judgment level also will be different. Like in the Old Testament, the judgment level was when according to the law, different category of judgments were done for different people's problem, like sin, different. जैसे कि सुसमाचार भी जिन्होंने नहीं सुना वो भी Different stages of. We talked about the rewards which are given in the believers' judgment. Believers' judgment day, rewards will be given. विश्वासियों का जब न्याय होगा उस समय जो है उनको उनके कार्यों के हिसाब से तोहफे दिए जाएंगे। So there'll be higher reward for some people, very less reward for some people, no reward at all for some people. और कुछ लोगों को उच्चतम उपहार दिया जाएगा, कुछ को लोगों को कम दिया जाएगा, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। Because it says, according to the works which they have done, they will receive rewards. और उधर पे वचन में लिखा, हमने पढ़ा था कि उनके कामों के अनुसार उनको जो उपहार है दिया जाएगा, कामों के अनुसार। So different types of judgment, different levels of reward will be there. तो उसका मतलब है कि अलग अलग श्रेणी के न्याय होंगे। छोटे बच्चे लोग किसमें आएंगे 10 साल के नीचे तक? Under 10 what? So whatever, if they have become believers and whatever they have done in the same way, depending on their work, on their कार्य. और अगर वो लोग यीशु को प्राप्त कर लिया है उद्धारकर्ता के रूप में, और उस समय जो कुछ उनने तब तक किया है काम, उसके हिसाब से उनको मिलेगा। Because God is just and fair. क्योंकि परमेश्वर जो है धर्मी और न्यायी है। He will judge each person correctly. वो हर एक व्यक्ति को उचित रीति से न्याय देगा। So those who are 8 years, 9 years also will be judged correctly. और जो 8-10 साल के बालक होंगे उनको भी प्रभु जो है सही रीति से न्याय करेगा। वही पूछा गया। किस आधार पर उनका जजमेंट किया जाएगा? माता पिता के कार्य के ऊपर? Because in Christian life we don't have past life, we have only one life. So is there any difference? Reference. So in our sister was asking this question and I don't remember the reference. Somewhere in Deuteronomy it talks about children who do not yet know right from wrong. और व्यवस्था विवरण में कहीं तो है जहां पर लिखा है बच्चे जो हैं सही और गलत के विषय में ना जानने वाले, वैसे कैटेगरी के बच्चे। So that will be maybe the age of 1 year, 2 years, 3 years. हो सकता है वो 1 साल का हो, 2 साल का या 3 साल का। I think maybe around the age of 5 years, children know what is right and what is wrong. 5 साल की उम्र तक तो बच्चों को समझ में आ जाता है गलत क्या कर रहे हैं, वो अच्छा क्या कर रहे हैं। So different children develop, some children develop fast, some children develop more slowly. और कुछ बच्चे जो हैं जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे
धीरे समझते हैं। God knows. परमेश्वर जानता है। So once the child is old enough to know right from wrong, एक समय जब वो बच्चा जो है या बच्ची जो है सही क्या है गलत क्या है समझना शुरू कर they देंगे, begin to realize that what they are doing is wrong and still they do it. और वो जान जाते हैं कि गलत कर रहे हैं फिर भी वो लोग गलत करते हैं, From that moment onwards, they need salvation. और उस समय से उनके अंदर एक उद्धार होना जरूरी है। That is why Christian parents are taught इसीलिए मसीही माता पिताओं को शिक्षा दिया जाता है, from the age of 5, start telling them about Jesus and salvation. और 5 के उम्र के समय से ही माता पिता अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में और यीशु के उद्धार के बारे में सिखाएं करके बोला जाता है। Tell something very simple. वो साधारण सरल रीति से जो है उनको बता कर दे, Tell them that there is only one single God, Jesus. और उनको सिखाएं कि एक ही परमेश्वर है, वो यीशु है, He is the only one who can take you to heaven. और वही है जो आपको स्वर्ग में लेके जा सकता है। So you have to tell Jesus that you are sorry for all your sins. और आपको सिखाना है, उन माता पिता को सिखाने की जरूरत है कि उनको सिखाएं कि आपके गलतियों का माफी मांगे, You have to ask Jesus for forgiveness और आपके गलतियों के विषय में यीशु से माफी मांगना है, and tell Jesus that you want him to become your master. और यीशु से कहे कि वो उसको आप अपना मालिक बना ले। So you have to tell, so that child has to tell Jesus, from now on, I want to live for you. और वो बच्चा अपने आप में बोलना है कि अब से मैं यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूं या चाहती हूं। So that simple conversation which that child is having with Jesus, that is that child's salvation prayer. और वो छोटा जो बातचीत परमेश्वर यीशु के और वो बच्चे के बीच में होता है, वो है एक उद्धार का रास्ता। So from at least from the age of 5, a child must get salvation. और 5वें उम्र से एक बच्चे और या बच्ची के जो है उद्धार मिलना चाहिए। But some children, they develop more slowly. Maybe they need more time to understand these things. और लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो लोग धीरे समझते हैं तो उनको और समय लगता है। So God knows. God will decide who is now ready to accept salvation and who is still too young. और यीशु मसीह डिसाइड्स, राइट? He will decide. वो यीशु मसीह निर्णय लेता है कि कौन सी आयु में उसको उद्धार मान सकता है। So anyone who dies before that age, Jesus' blood covers the child. और उससे पहले अगर किसी भी बच्चों का मृत्यु हो जाता है तो उसके ऊपर यीशु का लहू जो है एक परक के समान, चादर के समान उसको उनको ओढ़ लेता है। So very young children, if they die, they will go to heaven. अगर बहुत ही शिशु अवस्था में बच्चे हैं और वो लोग मृत्यु में चले जाते हैं तो वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। But once they reach that age where they can know, they must decide for themselves. और एक उम्र तब वो उम्र जहां पर वो सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं, उस उम्र में उनको यीशु मसीह का चुनाव करना जरूरी है, राइट? I'm not very sure, Thomas, about the question that you have asked. You're talking about remnants from the graves and the seas. No, he's talking about the resurrection, I think. Can you add an additional sentence just to make that question clear? Because I think you're talking about, are you asking how can they be collected from the, I do not know what the actual question is. So if you can maybe add one more sentence. 1 Corinthians 15:51, Revelation 16. If we can have someone read out for us 1 Corinthians 15:51. पहला कुरिन्थियों 15 का 51 कोई पढ़ दे।
पहला कुरिन्थियों 15 का 51, 51। That's all. Okay. 1551 is just talking about how those who are still alive, they will rise into the air, and even as they're rising into the air in that moment, like it says in First Corinthians, in the twinkling of an eye, in a flash, they will get transformed into resurrected bodies. So these are not people who have died; they are still very much alive. But it also talks about dead believers whose bodies may be somewhere. It may be in the sea, it may be in the ground, it may have become dust. Every single cell of that person's body will come together and it will be transformed into a resurrected body, and that person will be reunited with their physical body. So it will turn into a resurrected body. Does that help? If not, you can ask one more question. Yeah. I mean, but I hope it has made some sense. Oh, perfect. All right. Yeah. So yes, if you guys have any questions online, please go ahead and post your questions as well. I think it's important to answer the questions. Yeah. ऑनलाइन में क्वेश्चन है तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो सवाल का जवाब देना जरूरी है। Anyone else has questions over here? और कोई व्यक्ति सवाल? Yes, we will be rejoicing and very gladly going. हम लोग जो है पूरे आनंद के साथ, उमंग के साथ जाएंगे। तो वही है कि हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे ना। तो वही है कि हमारे अंदर जो उमंग के कारण हम समझ पाएंगे। जैसे शादी में जाते हैं तो रोते रोते कोई नहीं जाता, हंसते हंसते जाते हैं, तो मालूम है कि हम उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। उसी प्रकार पूरे आनंद के साथ, पूरे उत्साह के हमारे अंदर भर जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहां से हम जा रहे हैं। हाँ, कैसे अनुभव होगा? उसी के निशानी के द्वारा, लक्ष्य। It says that we will hear a trumpet call. Only the believers will hear it. तुर्की फूका जाएगा, मालूम है? So even if you're in a deep sleep, you'll get up, you'll hear it, you'll start going into the air. Yeah. Yeah. ऐसी है भैया। Okay, yeah. Any other questions? और कोई सवाल? The question which is asked is, why did God choose Abraham and Israel? Why not any other place? Why not any other nation? There is a scripture in which it says that Abraham will bring up his children in the ways of the Lord. Again, I'm bad with my references, so I don't remember exactly where the reference is. I can give it to you afterwards. It says over there that God is confident. He says Abraham will bring up his children in the ways of the Lord. So I think God was eagerly looking for a man who will be willing to give up his idol worship and start following the living God and obey the living God, whatever the living God tells him. And God asks a very difficult thing of this man. He says, are you willing to give up your people, your land, and go to the place where I'm asking you to go? And this man trusts God and says, yes, Lord, I will. So when his children are born, Ishmael and Isaac, he teaches them about the living God. And he tells them that they should also teach their descendants about the living God. So God found Abraham highly faithful. So because of Abraham, that Abraham and his descendants got chosen. That's all. That's just the reason. God doesn't have any special preference for one part of the world. It's just that man, Abraham, caught God's eye. God saw a heart which would be willing to do anything that God asks. Even when God said,
sacrifice your son, that man was ready. When God looked at the heart of that man, God decided to choose him and make him into a nation. So that's basically how Abraham and his descendants got chosen, and their name became Israel. और सवाल ये था कि क्यों यीशु मसीह ने यानी प्रभु ने इज़राइल को ही चुना, राइट? और कोई प्रजाति के लोगों को क्यों, इज़राइल देश को अपना देश, अपने लोग बोल के चुना नहीं, क्यों नहीं हिंदुस्तान के लोगों को चुना करके है वो सवाल का जवाब मैम ने ऐसे दिया है, उसका मैं इतना लंबा है, इसको मैं छोटे से रीति से बताऊंगा। क्योंकि उसके मन जो जब अब्राहम को बुलाया गया था तो परमेश्वर ने देखा था कि उसका वो एक वैसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलने को तैयार है, जो वो व्यक्ति ऐसा था जो उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार है। तो ऐसा एक विश्वास योग्य व्यक्ति के कारण उसको चुना और आगे जाकर वो एक नाम बना इज़राइल, नहीं तो बिकॉज मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले जो था नाम नहीं दिया गया था, व्यक्ति को चुना। वो व्यक्ति अब्राहम अगर हिंदुस्तान में रहता तो उसको हिंदुस्तान हो जाता, क्यों नहीं होता? हमें यहूदी बोलते, हिंदुस्तानी नहीं बोलते। उस समय नाम नहीं दिया था, सिर्फ वो, हाँ, तो उस समय मतलब उस समय वो देश का नाम नहीं था, वो एक व्यक्ति, उसका हृदय। अगर हमारे देश से कोई ऐसा मिल जाता प्रभु, शायद उधर चुन लेता, क्योंकि उस वचन में है कि उस समय अब्राहम के जैसा विश्वास योग्य व्यक्ति पाया नहीं गया। क्योंकि उसका मतलब ये है कि प्रभु ने ढूंढा होगा और जगह पर भी ढूंढा होगा, लेकिन मिला नहीं कोई। जैसे नूह के बारे में Genesis 18:19, that's the verse. If someone can read out Genesis 18:19. उत्पत्ति 18 का 19 पढ़े। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। So that's why he was chosen. इसीलिए उसका चुनाव किया गया था। और कोई सवाल? जी, we are believers, so we believe, and because of that we will be resurrected, I mean like raptured. So what about those other religious people? They, in their religion, they have so much devote. Will their resurrection also happen along with us or separately? So we studied that every human being is born with a fallen, sinful spirit. और हमने कल सीखा था कि हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो एक गिरी हुई अवस्था के, पाप के अवस्था से होता है, उसके अंदर रहता है। So even if a person is trying to live a very good life, that spirit inside him is a fallen, sinful spirit. वो व्यक्ति कितना भी भले रीति से जीने की दुनिया में कोशिश कर ले, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो पापमय आत्मा है। And a sinful spirit cannot enter heaven. और वो पाप से भरी हुई आत्मा जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। Only Jesus can crucify that sinful spirit and replace it with a new creation. और यीशु ही है जो उस पापमय आत्मा को क्रूस पर चढ़ाकर एक नया आत्मा हमारे अंदर भर सकता है। So that is why salvation is possible only through Jesus. इसीलिए उद्धार जो है यीशु के द्वारा ही हो सकता है। So people who are trying to live godly lives and who still have a sinful spirit, they will go to hell. और धार्मिक तरीके से अगर वो लोग जी रहे हैं फिर भी, लेकिन भी उनके अंदर जो गिरी हुई आत्मा है, उनके अंदर यीशु नहीं है, तो निश्चय वो नरक में जाएंगे। Because when a person dies, the dead body remains over here. जब मनुष्य मरता है तो शरीर तो यहीं रह जाता है It's ना, the spirit which goes. और आत्मा है जो उठाई जाती So है। if that spirit is still a fallen, sinful spirit, it will go to hell.
वो नरक में ही उसकी आत्मा, अगर गिरी आत्मा मतलब पापमय आत्मा है तो वो जाएगा। ಬಾಲಾಜಿ ಪೇಪರ್ ಅದು ನೋಡಿದೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಪೇಪರ್ ಅದು, ಬಾಲಾಜಿ ಪೇಪರ್. The judgment of believers is happening immediately after the second coming. लेकिन दोनों का न्याय होगा, ಯಾವ ಪೇಪರ್? दोनों को Separate अलग times. तरीके से उठाया जाएगा। No uthaying. वही तो बोल रहे हैं ना, मैम ने बोला ना, चाहे वो कितना भी धर्मी जी ले, लेकिन उनके अंदर का आत्मा क्या है, पापी है That's it. वो, और उनके अंदर यीशु नहीं है। यीशु ही उद्धार दे सकता है, जिसके अंदर यीशु नहीं है वो कैसे जाएगा सर? Because the sins can be washed by Jesus. क्योंकि पाप बलि चढ़ाओ, कल देखे थे ना, पुराने नियम में जाके बलियां चढ़ाते थे, उसके द्वारा नहीं, अब यीशु के द्वारा ही, यीशु के लहू के द्वारा ही पाप धुला जा सकता है। So even if the person is living a good life, his sins have not been washed. He's sinful. वो पापी है क्योंकि उसके अंदर जो है बदलाहट नहीं आया है। So, yeah. Any other questions? You decide who. It's okay, no. Angels are not important. मैम मेरा प्रश्न है कि Invisible students. प्लीज खड़े हो जाएं ताकि हम भी देख सकें कौन किसका आवाज आ रहा है। नहीं तो अगले क्लास से मैं सबको बोलूंगा कि खड़े होकर क्वेश्चन पूछे। मैम मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई व्यक्ति गर्भ में ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या उसका किस प्रकार का न्याय किया गया? जबकि भजन संगीता 91 में लिखा गया है, 91 का 5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। Yeah, birthed in sin. Okay. So the baby, if that's the question we asked, the baby in the womb. जो गर्भ में ही मर गया तो That's the question. उसका क्या? So What okay. kind of judgment will happen upon that child? So a baby in the womb is not old enough to know right from wrong. और वो जो गर्भ में वो शिशु है वो सही क्या है गलत क्या है समझने की अवस्था में नहीं है। So that is why Jesus' blood will cover all such children. और ऐसे शिष्यों के ऊपर जो है, शिशुओं के ऊपर परमेश्वर का लहू जो है एक बाड़े के समान, एक ढाल के समान ओढ़ा रहेगा। So they will go to heaven. इस कारण से यीशु के लहू उनके ऊपर है, इस कारण से वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। And what kind of judgment will be given? What kind of, like सिना जो है वो ओके, वो लोग उठाए गए हैं क्योंकि स्वर्ग में रहेंगे तो उनका न्याय भला ही होगा। उसीलिए कल का क्लास में बोला गया था, मुझे गर्भ में मेरी माता ने पाप में, है ना, वही पूछ रहे हो ना, लेकिन उनको, उस शिशु को कुछ समझ ही नहीं है कि गलत क्या है, क्योंकि उसने दुनिया अभी तक नहीं देखा। सही है, अधर्म के अवस्था में वो हुआ है अंदर, लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं है, समझ नहीं पा रहा है। इसके कारण यीशु का लहू उसको बांध देता है और उसके कारण उसको एक दया, कहते हैं ना, कृपा, दया मिल जाता है कि वो स्वर्ग में पहुंच जाए। तो उसका न्याय उसी प्रकार से होगा, लहू के आधार पर। Any other questions? She asked. उसने उठा दिया हाथ बेचारे को। चलो बोलिए। Go ahead. ओके। अगर अनविश्वासी विश्वास परमेश्वर किया ही नहीं है और वो मृत्यु उसकी हो जाती है तो क्या उसको स्वर्ग में उद्धार होगा? आई डिडंट गेट, मैं उधर ध्यान दे रहा, सॉरी। अगर अनविश्वासी परमेश्वर को नहीं जाना और उसका मृत्यु हो जाएगा तो क्या उसका स्वर्ग में उद्धार होगा? Unbeliever dies, will he get saved in heaven? No. मैम ने कहा था कि, we read that verse. What is Yeah. it? Hebrews 9 something. मैम ने बोला था Once you die, finished. No more chances. मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। मरने के तब तक स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर लिया, नहीं किया उसके बाद कोई चांस ही नहीं है, That's it. मौका खत्म। मृत्यु के बाद
वो भी पढ़ाया था कि उसको हेड नाम का नरक नाम के जगह पे बुलाया रखा जाएगा और अंत में उसको न्याय के लिए वहां से उठाया जाएगा और उसने विश्वास नहीं किया, इस कारण से वो नरक में जाएगा, अग्नि के नरक नहीं सॉरी Lake of अग्नि के fire. कुंड में, हाँ. जहां शैतान भी रहेगा, गलत भविष्यवाणी करने वाला भी रहेगा, विरोधी, यीशु का विरोधी भी रहेगा, क्रिस्तु विरोधी। ठीक है, समझ Yeah, में आ गया? he had a question. माइक दे दीजिए इधर पे, कहाँ है वो माइक? हाँ, there. सागर। So you are talking about a person who accepted Jesus as Lord and Savior. They shared in the Holy Spirit. They were given the gospel, all those things which are mentioned in Hebrews chapter 6. So they experienced all that. They had salvation experience, but now they have gone away and they are saying there is no God. So that means now Hebrews chapter 6, Hebrews chapter 10 will apply to them. They are no longer believers. Like it says in Hebrews 10, now only judgment is left for them. It clearly says that. और सवाल ये था कि एक समय वो एक व्यक्ति परमेश्वर में था, उसने पवित्र आत्मा का अनुभव को किया, सब कुछ उचित तरीके से पवित्र आत्मा का परमेश्वर का उद्धार प्राप्त किया, लेकिन अब जो है वो पिछड़ गया और अब ऐसे एक अवस्था में जहां पर वो नास्तिक बन गया और अब कहता है कि परमेश्वर नहीं है, उनका क्या? तो उनको एक मौका था, उनने मौका खो दिया, अब उनके ऊपर न्याय ही बाकी है। Based on Hebrews chapter 6, Hebrews chapter 10, what we studied yesterday. और कल जो हमने इब्रानियों 6 और 10 के अंदर से जो पढ़ा था उसके आधार पर, क्योंकि मन फिराने का मौका खत्म, वो अवस्था में वो पहुंच चुके हैं वो लोग। Ma'am, there are kinds of Christians, like there are Catholics. So they also study the same scriptures and everything, but still their belief is different from us. Like we are studying, we know there are resurrections and everything, and they are praising Mother Mary also and Joseph. So they also comes in believers, or just because of those things they are not like anymore called in believers? Yeah, so can Catholics be called believers? So a Catholic person who is taught that Jesus Christ is the only way of salvation, and then they make a salvation commitment just like other people. They will come to Jesus and they will say, Lord, I repent of my sins. From now on, Lord, only you will be my master and Lord. I will worship only you. And so if God sees their heart, he sees that they have genuinely made a commitment to him. He will wash away their sins, and those Catholics will become believers, which means that now onwards, they should not be worshipping Mary. They should not be doing the other things which are taught outside the Holy Scriptures. So only such people will be believers. Those who simply say a salvation prayer, but they continue worshipping Mary and doing other things, it is not a true salvation experience. So such people will not go to heaven. सवाल ये था कि जो दूसरे विश्वासी, जो दूसरे मसीही मतलब क्रिश्चियंस हैं, उसको विश्वासी बोलेंगे ना, मसीह धर्म के लोग हैं, हाँ ये करेक्ट है, मसीह धर्म के लोग हैं, जैसे कैथलिक्स हो गए, वो लोग भी यही बाइबल को, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग मेरी को, यूसुफ को और कई रीति रिवाज करते हैं। क्या उन लोगों को भी विश्वासी बुला सकते हैं? तो मैम का जवाब ये उत्तर ये था कि वो लोग जो यीशु मसीह को मान लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में और स्वामी के रूप में मान लेते हैं, वही लोग जो है विश्वासी कहलाए जा सकते हैं। लेकिन उद्धार प्राप्त करने के बाद भी फिर से वो लोग उद्धार तो प्राप्त कर लिया, लेकिन भी मदर मेरी
I mean, some You s- people some- they will say the salvation हाँ, prayer, वो लोग but it's not a true salvation because they're still continuing. हाँ, तो वो लोग उद्धार की प्रार्थना बोल तो देते हैं, लेकिन वो अपना पुराना वही जो कार्य है उसमें लगे रहते हैं। They are still worshipping Mary. वो लोग फिर से वो मेरी को, यूसुफ को, उस सबको पूछते हैं, तो उन लोगों को विश्वासी नहीं कह सकते। A true believer will stop worshipping other persons, Yeah. including Mary. They will not worship. They will, if they said that I'm going to worship only you, Jesus, and they have made that commitment, it's a true commitment. और अगर उन लोगों ने सही रीति से एक निर्णय ले लिया कि यीशु के अलावा किसी को हम नहीं मानेंगे, तो वो विश्वासी है। There's a question over here asking about the significance of the funeral service. Does it have any spiritual significance? So you want to Yeah. say the question? यहाँ पे जो समाधि दिया जाता है उसके विषय में एक सवाल है कि उसका कोई spiritual significance उसमें है? कोई आत्मिक बातें हैं क्या? आत्मिक So funeral is something that we do for our loved ones. और हम जिन लोगों से प्रेम रखते हैं वो गुजर जाते हैं, तो उनके प्रति हम समाधि देते हैं। When somebody dies, we know, we don't think, oh, that person is dead, I'll forget him. और ऐसा नहीं कहते कि वो व्यक्ति मर गया तो उसको भूल जाएंगे। We love that person, so with great honor and respect we bury them. और उनसे प्रेम करने के कारण से हम जो है एक सम्मान और प्रेम के साथ उनको समाधि देते हैं। So even Jesus respected that custom. और यीशु मसीह ने भी वो रीति को सम्मान दिया था जो समाधि देने का तरीका था। When he goes to the funeral service of Lazarus, he shows great respect over there. और लाजरस का जो समाधि का जो सेवकाई चल रहा था वहां पर जब यीशु गया, वहां पर उसने एक सम्मान दिखाया था। When he saw them crying, he cried along with them. और जब यीशु ने देखा कि वो लोग रो रहे हैं, पीड़ा में हैं, तो वो भी पीड़ित था, वो भी रो रहा था। So is there a spiritual significance in funeral? If a person, let us say a person dies in the jungle and there's nobody finds his body. एक उदाहरण ले लें कि वो एक व्यक्ति जो है जंगल में मर जाता है, उसकी शरीर नहीं मिलता है। So that man will never get a funeral service. और उस व्यक्ति को कभी भी समाधि नहीं मिलेगा। But that does not affect his, I mean, if he's a believer, it doesn't affect his salvation in any way. और उसमें किसी भी उसके वो विश्वासी है तो उसके उद्धार के उसमें It's कुछ guaranteed. I know. उसमें उद्धार कोई is भी guaranteed. परेशानी नहीं होगा। हाँ. वो उद्धार उसका हमेशा के लिए है, गारंटीड है। So a funeral service doesn't have a spiritual significance. वहां पे एक आत्मिक, उसके पीछे कोई आत्मिक अर्थ नहीं है, नहीं तो उसका प्रत्येकता नहीं है। Because even if you don't have a funeral service, if you're a believer, you will go to heaven. और समाधि नहीं मिला, विश्वासी हो तो भी आप स्वर्ग जाओगे। So, but we do this funeral service out of respect for our loved ones. और हम लोग समाधि का समारोह इसलिए करते हैं ताकि हम उनके प्रति एक प्रेम और सद्भावना दिखा सके। If that question is, I mean, if that answer is not very satisfactory, you can, post another follow-up question, please. Yeah. अगर वो सवाल आपको खुश नहीं करता तो उसके पीछे एक और सवाल आप जोड़ के भेज सकते हैं। In the meantime, sister, you wanted to ask. Go ahead. Yeah. I mean, Old Testament, the people used to sacrifice for their sin. That was the law given by God. So after their death, so even those people are resurrected. Yeah. So Old Testament people were, for them, animal sacrifice was done for their sins. So that is because Jesus had not yet come. So in the place of Jesus, these animals are being sacrificed. So yes, there are blameless people, like we talked about Noah and Job. These are blameless people who love the Lord, and every time they commit sins, they immediately confess and they make a sacrifice. So such people, they go to heaven. So when Jesus comes in the rapture time, they all come along with him, and at that time they will also receive resurrected bodies.
No need, no? Yeah. So yeah, any other questions? और कोई सवाल? Okay, we are almost running out of time. So we will just look at one important thing about angels, which is there in your notes. और समय खत्म होने के हो रहा है, इसलिए स्वर्गदूतों के विषय में एक वचन में से हम देखेंगे Vachan will read many, but one main point. और एक प्रमुख महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे. Okay, Colossians 2:18. कोलोसियों 2:18. Yeah. कोलोसियों 2:18. कोई भी मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है. In the Colossian church, there were some people who were communicating with spirits. और कोलोसियों की कलीसिया में ऐसे कुछ लोग थे जो आत्माओं से बातचीत करते थे. And they were very proud about it. और उनके अंदर उसके विषय में अहंकार था. They were saying angels are coming and visiting me. और वो लोग कहते थे कि स्वर्गदूत आते हैं मेरे से बातचीत करने के लिए. And they would say the angels are revealing all kinds of secrets to me. और वो लोग कहते थे कि स्वर्गदूत आके सारे चीज जो है मुझे प्रकट करके देते थे. And so Paul writes to the Colossians and he says, और कोलोसियों के प्रति पौलुस ऐसा एक चिट्ठी लिखता है. he says anyone who is worshipping angels in that way, they will be disqualified. और कोई भी अगर व्यक्ति इस प्रकार से स्वर्गदूतों को अगर पूछता है तो उनको गलत माना जाएगा. So nobody is supposed to communicate with angels or worship them. और कोई भी किसी को भी अनुमति नहीं है कि स्वर्गदूतों के साथ संबंध रखे या उनको पूजे. So if any spirit comes to you and starts talking to you, अगर कोई भी आत्मा आता है और आपसे बातचीत करता है, the Holy Spirit will give you discernment to know whether it is a angel from him or whether it is an evil spirit. और तब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा कि ये समझने के लिए कि ये स्वर्गदूत जो है उसकी पास से अनुमति दिया हुआ है या ये दुष्ट ताकतें हैं. If it is a angel whom God has sent as a messenger to you, अगर ये स्वर्गदूत को परमेश्वर ने एक दूत के रूप में भेजा हो, he will give you a message. और वो एक आपको संदेश देगा. After the angel goes away, please open your Bible. और जब स्वर्गदूत ने आपको संदेश देने के बाद आप वचन को खोलें. Whatever the angel said, is it matching with the holy scriptures? और जो कुछ स्वर्गदूत ने मुझसे कहा वो पवित्र शास्त्र से तुल्य है कि नहीं. If the angel has said something which is not matching with the scriptures, it's not a true angel. और अगर वो बातें जो स्वर्गदूत ने कहा है वो पवित्र शास्त्र के साथ मेल नहीं खाता है तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं भेजा गया है. So it is better to be very, very careful if you're having visions and dreams and all that. और बहुत ही ध्यान दें, अपने आप को सचेत रखे अगर आपको दर्शन या सपने इस प्रकार के आते हों. Please make sure whether what is being told to you is from the scripture or not. और ये बहुत ही ये एक प्रमाणित कर लें कि ये जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि नहीं. Because it says in 2 Corinthians 11:13-14, if someone can read out 2 Corinthians 11:13 and 14. दूसरा कोरिन्थियों 11:13 और 14. क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों के रूप धरने वाले हैं. यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है. Sometimes spirits will come to you pretending to be angels of light. और कुछ समय जो है दुष्ट ताकतें आपके पास आएंगे
इस तरीके से कि वो लोग स्वर्ग के दूत हों, So just because they are shiny and beautiful, don't trust them. क्योंकि वो लोग अच्छे दिखते हैं, चमकीले दिखते हैं, इस कारण से उस पर भरोसा ना करें। The one thing you can trust completely is the Holy Bible. और एक चीज जिसके ऊपर हम पूर्ण तरीके से भरोसा कर सकते हैं वो है पवित्र शास्त्र। And that is why in Galatians 1 verse 8, इसीलिए गलातियों 1:8, yeah, if someone can read out Galatians 1:8. गलातियों 1:8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया हो, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। Here, over here, Paul says to the Galatian believers, यहाँ पे गलातियों विश्वासियों से पौलुस कहता है, even if some angel comes and preaches some different gospel, अगर कोई भी स्वर्गदूत आके एक दूसरा सुसमाचार आपको सुनाए, a gospel which is not there in the Holy Scriptures, और जो पवित्र शास्त्र में ना लिखा गया एक सुसमाचार, he says, let those angels be cursed. और वैसे स्वर्गदूत जो है श्रापित हो जाए करके वो कहता है। So it's a very serious thing when we talk about angels. और ये गंभीर बात है जब हम स्वर्गदूत के विषय में बातचीत करते हैं। Do not allow any angels to deceive you. और कोई भी स्वर्गदूत को मौका ना दे ताकि आपको छल में डाल दे। It says in Luke chapter 10 verses 7. Wait, no. एक मिनट रुकिएगा। Okay, Hebrews chapter 1 verse 4. इब्रानियों 1:4। इब्रानियों और स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। It says over here that Jesus is superior to the angels. और यहाँ पर कहा गया है कि यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से ऊंचा है। His name is superior to the names of the angels. और स्वर्गदूतों के नाम से ऊंचा है परमेश्वर यीशु का नाम। So you should be more interested in talking to Jesus और इसीलिए यीशु मसीह से वार्तालाप करने में बहुत रुचि रखें। don't be that interested in listening to talking to angels. और स्वर्गदूतों से बातचीत करने में रुचित ना रहे। If someone is boasting in your church saying, oh, I see angels, और अगर आपके कलीसिया में कोई अहंकार करे कि मैं स्वर्गदूतों को देखता हूं, it's not such a great thing. वो बड़ी बात नहीं है। In the Bible we see angels coming to many people. और हम बाइबल में अपने पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि दूतगण जो है कई लोगों को पास आए थे। And when those angels came, they didn't come to have a nice chat with the people. और जब वो स्वर्गदूत आए थे तो ऐसे ही बातें करने के लिए नहीं आए थे। They came there to give one message and go. और वो आए थे इसलिए ताकि वो संदेश दे और वापस चले जाए। They did not sit over there and have nice long chat with the people. और वहां पर स्वर्गदूत आकर उन लोगों के साथ एक लंबा चौड़ा वार्तालाप करने के लिए नहीं आए थे। Because in some places you hear about stories like this. और कई कई जगहों पर हम ऐसी कहानियां सुनते हैं। They tell, the angels came and they told me this, they told me that. और वो लोग कहते हैं कि स्वर्गदूत आया था, मुझसे इस प्रकार से बोला, फलाना प्रकार से बोला। Angels don't do that kind of thing. स्वर्गदूत जो है वैसा नहीं करते हैं। They only give the message which they were supposed to give and they go away. और स्वर्गदूत जो अपने उनके द्वारा कहा जाने वाला संदेश देते हैं और वापस चले जाते हैं। The main message which we are given, it's there in the pages of the Bible. और सही जो संदेश हमें दिया गया है वो पवित्र शास्त्र के पन्नों में लिखा हुआ है। Let your interest be in the message which is there inside the scriptures. और पवित्र शास्त्र में दिए हुए संदेश के ऊपर आपका रुचि लगा रहे। Don't go running after angels. और स्वर्गदूतों के पीछे ना भागे। If you go running after angels, maybe an evil spirit will come to you. और अगर आप स्वर्गदूतों के पीछे दौड़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है एक दुष्ट ताकत आपके पास आ जाए। So be very careful regarding these things. और इस विषयों के ऊपर बड़े ही ध्यान दें। It says in Revelation chapter 1, is it?
प्रकाशित वाक्य- in Revelation 19 verses 5 to 10. प्रकाशित वाक्य 19 Revelation 19 verses 9 and 10. 9 और 10 में, प्रकाशित वाक्य 19 9 और 10। Over there, an angel comes to John to give him a message. और यूहन्ना के पास एक स्वर्गदूत आता है एक संदेश देने के लिए। The angel is looking so shiny and glorious और स्वर्गदूत जो है बहुत ही चमकता रोशनीमय है, that John feels like as if this angel is almost a god. और यूहन्ना को ऐसा दर्शन दिखता है जैसे ये खुद परमेश्वर हो। So he falls down on his knees to worship him. और यूहन्ना जो है अपने घुटनों पर आ जाता है उसकी आराधना स्तुति करने के लिए। Revelation 19 verse 19. और प्रकाशित वाक्य 19 का 19। Sorry, Revelation 19 verse 10. माफ कीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 19 का 10। Yes. तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत करे, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। So over here, immediately the angel says, don't worship me. और वहां पर तुरंत स्वर्गदूत बोलता है कि मेरी आराधना मत करो, I am also just a servant like you. मैं भी तुम्हारे ही जैसा एक दास हूँ। So the angels of God are also servants, just like we are servants of God. और स्वर्गदूत भी हमारे तरह परमेश्वर के दास हैं। They look very shiny, we look very sweaty, but we are all just servants of God. हम जो है मैले दिखते हैं, वो लोग बड़े ही प्रकाशमय दिखते हैं, But we are all just servants of God. लेकिन हम सब जो है परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं। So just because angels look very glorious, they are not gods. और क्योंकि स्वर्गदूत जो है बहुत ही महिमा से भरे हुए दिखते हैं, वो लोग परमेश्वर नहीं हैं। So we should never worship angels. और इस कारणवश हमें कभी भी एक स्वर्गदूत का आराधना नहीं करना चाहिए। Okay. Just another one verse about angels. और एक वचन स्वर्गदूत के विषय में, It is mentioned in 2 Peter chapter 2 verses 10 to 12. दूसरा पत्रोस 2 का 10 से 12। Over there, Peter gives this advice to the believers. और यहाँ पर विश्वासियों को पत्रस एक निर्देश देता है। He says to them, do not speak in an abusive manner towards angels. और वहां पर कहता है कि एक गलत मनोभावना से स्वर्गदूत के विरोध में बात ना करें। Maybe you can read out 2 Peter 2:11. दूसरा पत्रस 2 का 11 पढ़िएगा। तभी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। Okay, so when you want to talk to a spirit, you will only speak in the name of Jesus. जब किसी आत्मा के साथ बात करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से ही बातचीत, Yeah. No? यीशु मसीह के नाम से बातचीत करते हैं। When you're casting out demons, और जब दुष्ट ताकतों को बाहर कर रहे हो, you will do it only in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से ही आप करते हैं। Don't just talk directly to them like as if they are your friends. और आपके दोस्त हैं उस प्रकार से उनसे बातचीत ना करें, Because they belong to the kingdom of darkness. क्योंकि वो अंधकार के राज्य के हैं। You belong to the kingdom of the Son of God. और आप जो हो परमेश्वर के राज्य के संतान हो। You are able to talk to them only because of the authority which Jesus has given you. और आप उनसे बातचीत इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि परमेश्वर का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। So if you go to them in your own power, they will kick you. और अगर आपने आपके सामर्थ और बल में अगर से दुष्ट आत्माओं के पास जाओगे तो वो आपको लात मारेंगे। You have to go to them only in the name of Jesus. और आपको सिर्फ उनके पास
यीशु मसीह के नाम लेकर जाना है। Because if you're using the name of Jesus, Jesus will give the authority which you need. और अगर यीशु मसीह के नाम से अगर उनके पास जाते हो, यीशु मसीह आपको अधिकार देगा। So over here it says, don't talk about these evil spirits in a very casual manner. और वहां पर है कि कभी भी एक Very, साधारण तरीके से उनके साथ बातचीत ना करें। and people say, when you're casting out demons, don't have a conversation with them, please. और आप जब दुष्ट ताकतों को किसी के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं तो उनके साथ ज्यादा बातचीत ना करें। In Jesus' name, ask them to go away. और इतना ही सिर्फ करें कि यीशु मसीह के नाम से तुम बाहर चले जाओ। That's all. I mean, don't have conversations with them. और ज्यादा उसके साथ बातचीत ना करें, Please remember, they belong to a different kingdom. क्योंकि आपको याद रखना है कि वो लोग जो है एक दूसरे राज्य से संबंध रखने वाले लोग, They are enemies of the Son of God. और वो लोग जो है परमेश्वर के संतान के विरोधी हैं। So, only do what is required to cast out the demon. और वही करें जो एक दुष्ट ताकत को निकालने के लिए उपयुक्त है। So, in 2 Peter 2 verses 10 to 12, दूसरा पत्रस 2 का 10 से 12 में, and also in Jude, the book of Jude. Also, in these two places, it tells, be very careful how you deal with evil और spirits. यहूदा के किताब में भी लिखा गया, इन दोनों किताब में लिखा गया है कि हम किस प्रकार से सचेत रहें इस दुष्ट ताकतों के साथ जब व्यवहार करते हैं। We don't have to be afraid of the demons, no. हमें किसी भी तरीके से दुष्ट ताकतों से भयभीत नहीं होना है, Because he who is in us is greater than he who is in the world. और क्योंकि जो हम में है इस दुनिया के व्यक्ति से भी बलशाली है। Jesus who is in us is more powerful than Satan who is in the world. और शैतान इस दुनिया में जो है उससे ज्यादा शक्तिशाली है वो प्रभु जो हम में है। 1 John 4 verses 3 and 4. पहला यूहन्ना 4 का 2 और 3। Over there it says that Jesus who is inside us is greater than the evil spirits. और वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है दुष्ट ताकतों से बलशाली और सामर्थी है। So do not be afraid of the demons. और दुष्ट ताकतों से भयभीत ना हो, Rather, we are asked to fight against them. और उसकी जगह पर हमसे ये पूछा गया है कि हम उसके साथ युद्ध करें। Ephesians 6:12 it says एफेसियों 6 का 12 में लिखा गया है that we should struggle and fight against the principalities and the powers. हमें कोशिश करना है और उस शैतान और दुष्ट ताकतों की अधिकार के खिलाफत में युद्ध करना है। We will pray on our knees to the Lord. हम अपने घुटनों में होकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, And we will cancel the works of the evil one in his name. और उस दुष्ट के कामों को हम परास्त करेंगे। And we should do it with an attitude of submission to God. और हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने वाली मनोभावना से करना जरूरी है। James 4:7. याकूब 4 का 7। Yeah, if someone can read out that. वो थोड़ा पढ़ दे। याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Over here it says that if you have an attitude of submission and obedience to God, इसमें कहा गया है कि अगर आपके अंदर आज्ञाकारी होने का और समर्पित होने का एक मनोभावना है, then you will be able to resist the devil. और तब आप जो है विरोधी शैतान का विरोध कर पाओगे। And it says the Satan will have to run from you. और वो दुष्ट ताकत आपसे भाग खड़ा होगा। So yeah, our time has run out, but I have one question here. हमारा समय तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है। The question is about evangelists and
preachers who tell about encounters which they have had with God and with angels. और यहाँ पर जो सवाल आया है उसमें पूछा गया है कि जो परमेश्वर के साथ और दूतगणों के साथ विश्वासियों का, पासबानों का, सेवकों का जो मुखामुख होता है, should we believe what they are saying? और क्या हमें वो लोग जो कहते हैं उसको मानना है? It is true. There are men of God who have encounters with angelic messengers. और सही है कि कई परमेश्वर के दास दासियां हैं जो स्वर्गदूतों के साथ जो है संदेश वार्तालाप होता है. I don't know about vartalap, but they receive a message from God. संदेश वार्तालाप. Oh, okay, that's what. Not conversations and all. संदेश वार्तालाप. That's what. Okay, so yes, there are people of Message God conversation. who will receive messages from God, from angels. और वो ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के दास दासिया लोग हैं जो स्वर्गदूतों के पास से परमेश्वर का संदेश को पाते हैं. So, if whatever they are saying is in line with scripture, we will accept it as true. और जो कुछ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं. So, but if any preacher says the angel told me this and that is something which is against the Bible, we will automatically cancel it. और कोई भी अगर प्रचारक बोले कि ऐसा मुझे स्वर्गदूत ने बोला लेकिन वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के विरोध में है तो वो गलत है. So yeah, that's just a brief answer to that question. I hope that helped. मैं विश्वास करता हूँ वो आपको सहायक है वो उत्तर. Yeah, so okay, perfect. Yeah, okay. So our session is now finished. हमारा क्लास खत्म हो चुका है. Yeah, so if you still have questions, we will finish the class, then later we will see. और हम Okay? लोग ये खत्म करेंगे और उसके बाद में कभी बात करेंगे. So you close with a word of prayer. Because Shall I? you are the- Okay. So you'll translate the word. Lord, we just thank you so much for your scriptures. हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु. Your scriptures give us light. आपके वचन हमें रोशनी प्रबंध करता है. When we study your scriptures, Lord, हम आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं प्रभु, your light comes into our life. आपकी ज्योति हम में होता है. All the situations that we are facing in our lives, Lord, जो कुछ परिस्थितियां हम देख रहे हैं हमारे जीवन में प्रभु, we want to bring your light into all those situations. और उस सारी परिस्थितियों में आपकी ज्योति को हम लाना चाहते हैं. And we can do it only if we know your scriptures. और अगर आपके वचन को जानते हैं तभी उसको कार्य में ला सकते हैं प्रभु. So I pray, Lord, that you will give us the ability to spend time studying your scriptures. और हमें आप मौका दें और आप परिपक्व और हमें बनाए, इतना सक्षम बनाए ताकि हम आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें. Put a deep desire and hunger inside us, Lord, for your scriptures. आपके वचन के प्रति एक भूख और प्यास हम में उत्पन्न करें. And we pray that when we are reading the scriptures, you will speak to us. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब आपके वचन को पढ़ते हैं वो वचन हमसे बातचीत करें. And I pray, Lord, that it will lead to a change and transformation in our lives. और हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे जीवन में एक बदलाहट लेकर आएगा. Lord, I pray for every student who is seated over here. हर एक छात्र जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ. I pray, oh Lord, for every online student who will be watching the recording. और जो कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो ये रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनके लिए प्रार्थना करते हैं. Lord, we all are over here because we are hungry for you. आपके प्रति हम में भूख है इसके कारण हम यहाँ पर हैं. Lord, please satisfy our hunger. और हमारे भूख को आप तृप्त करें. Show yourself to us, Lord. आप अपने आप को हमें दिखाएं. Help us to start becoming like you. आपके जैसा बनने में हमारी सहायता करें. Lord,
be very strict with us. और हमारे जीवन में बहुत ही अनुशासित रहें आप। Lord, if we are doing anything wrong, correct us, Lord. अगर कोई भी गलती कर रहे हैं पिता, हमें सही करें। Lord, discipline us if it's necessary. अगर अनुशासन करने की जरूरत है तो हमें अनुशासित करें। We don't mind, oh Lord, if we have to go through the suffering. और हम ये अगर हमें परीक्षा के द्वारा या परेशानी के द्वारा गुजरना पड़े तो कुछ नहीं पिता। We want to learn from you. हम आपसे सीखना चाहते हैं। We want to be corrected by you. हम आपसे सही किया जाना चाहते हैं। We want to take your yoke upon us and learn from you, Lord. हम आपका जोत उठाना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। So, Lord, I pray that you will bless each one of the students. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक विद्यार्थी को आप अनुग्रह देंगे। We have come to you because we are weary of the world. और हम इस दुनिया के चीजों से थक चुके हैं, इसलिए अब आपके पास आते हैं। And we will take our yoke and learn from you, और Lord. हम आपका जोत लेंगे और आपसे सीखेंगे प्रभु जी। So, Lord, walk with us and teach us. और इसलिए आप हमारे साथ चलें और हमें शिक्षा दें। And Lord, we pray that one day when we stand in front of the judgment throne, और हम प्रार्थना करते हैं एक दिन जब आपके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, Lord, you will be able to open your mouth and say, और आप अपने मुखों को खोलकर आप बोल पाएंगे, I am pleased with this child. इस बच्चे के साथ मैं संतृप्त हूँ। We pray, Lord, that that will happen for each one of us. और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हो। Lord, we commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। May you continue to work in our lives in a powerful way. एक सामर्थ के साथ हमारे जीवन में कार्य करते रहें प्रभु जी। All the things that we have learned, O Lord, this week, और इस हफ्ते जो कुछ बातों को हमने सीखा है प्रभु जी, whenever we need those things, जब कभी उसकी जरूरत पड़े, remind us of these teachings. और उस सारे बातों को याद दिलाएं प्रभु। We commit ourselves into your hands, हम Lord. अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। Thank you, O Lord. धन्यवाद प्रभु जी। We bless your name, O हम Lord. आपके नाम को स्तुति देते हैं। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. 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 Thank you.